की स्पीड से लोग चलाते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या बोला? इसका सिद्धांत है इसी तरीके से जब आपका मन खाली रहता है तो आपके अंदर में बहुत तेज विचार चलते हैं। जैसे सन्नाटी रोड पर कार बहुत तेज चलाते हैं और उसी में जब एक्सीडेंट होता है तो आदमी बचता नहीं। फिर इसी तरीके से जब आपका खाली दिमाग रहता है तो बहुत स्पीड से आप अंदर विचार चलते हैं और उस सन्नाटी रोड पर जैसे एक्सीडेंट होता है तो आदमी नहीं बचता, उसी तरीके से यहाँ खाली दिमाग पर जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई विचार आप मन में लाते हैं तो वो जो है बहुत घातक होता है और उसमें जो है जान जाने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कहा गुरुजी ने, अगर तुम्हारे पास कोई काम ना हो, भाई कभी ऐसा होता है कोई काम नहीं है, नेचुरल मन खाली है, तो गुरुजी ने उसका उपाय बोला कोई काम नहीं हो तो दाल और चावल को मिलाकर के उसको बीनने लगो। मतलब मन तुम्हारा किसी न किसी जगह एंगेज होना चाहिए। अगर मन एंगेज नहीं होगा तो उसके लिए क्या बोला गया है? खाली दिमाग शैतान का घर। जो खाली दिमाग है जहां पर वो शैतान घर होगा, निश्चित कोई न कोई खुराफात मन सोचेगा। और मन जो है बोला इसकी स्टेज क्या है मन की? मन की पहली स्टेज है अंधला है, नीच है, पापी है, छिन आता है, छिन जाता है। मन की पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज क्या मन की है? मन ते मन मानिया, मन से मन को मनाया जाता है। और फिर तीसरी स्टेज आती है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर चीज तेरे नाल है, गुर मत मन मान। जब हम गुरु की मत को मानते हैं तो पता लगता है हर चीज मेरे अंदर है। सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है, हमें अपने मन को खाली नहीं रखना है। बस खाली रखोगे ये मन हमेशा खुरापात सोचेगा। ये मन एक्चुअल में क्या है? ये मन एक्चुअल में जिन है, जिन भूत है। और जिन भूत को कोई काम चाहिए, तो इसके लिए गुरुजी ने बहुत अच्छा उपाय बताया। जब एक व्यक्ति के पास जिन आ गया और उसने कहा मैं जिन हूं, हमें काम बताओ नहीं तो हम तुमको खा जाएंगे। तो उसको काम बताया, ये काम को जो जो काम बताया तुरंत कर दे। बड़ा परेशान हो गया, कितना काम बताया। तो हर चीज की युक्ति गुरु के पास होती है। आखिर में थक हार के वो गुरु पास गया, गुरुजी जिन मेरे पीछे पड़ा है वो कहता है काम बताओ नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। और मैं उसको काम कितना बताऊं, जितना काम बताता हूँ तुरंत कर देता है। मैं कितना काम बताऊं? तो बोला नहीं, जब जब भी जीवन में व्यक्ति को दुख आता है तभी उसको गुरु की और परमात्मा की याद आती है। दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। जब जीवन में ऐसे दुख आते हैं कि अब जान की बाजी लग गई, जिन खा जाएगा, तब गुरु की शरण आया। गुरु से पूछा कोई युक्ति बताइए ना, हमें खा जाएगा। तो गुरु ने कहा बड़ी सरल युक्ति है। उसको तो सीढ़ी चढ़े उतरे। तो जब गुरु जो है वो सीढ़ी चढ़ेगा और उतरेगा, अब ये एंडलेस जॉब है, ये काम खत्म ही नहीं होगा। चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। तो इसी तरीके से यहां पर क्या करना है, आपको मन को गुरु के वचन में इसको लगा दो।
तो गुरु का वचन जो है वो भी समाप्त नहीं होना, बस गुरु के वचन का ध्यान करो। तो गुरु के वचन इतने वचन है कि वो सारी जिंदगी को ध्यान करे समाप्त नहीं होगा। तो जिनसे बचने का एक ही उपाय है कि इसको जो है गुरु के वचनों को ध्यान करता रहे। अब ध्यान करता करता जो सारी उम्र बीत जाएगी लेकिन गुरु के वचन समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, चलिए हम लोगों का गीता का 6वां अध्याय चल रहा है। 6वां अध्याय का कल हम लोगों को चला था 31 से 39 के श्लोक के बीच में पढ़ा गया था। तो कल जो पढ़ा गया है 31 से 39 श्लोक का, उसमें लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं जो कल पढ़ा गया था। गीता में अर्जुन का अज्ञान भी है तो कृष्ण का ज्ञान भी है। मन को तुमने जितनी गलियां घुमाई हैं उतना ही वो चंचल होता है। सत्संग में आते आते स्वतः ही रोज आत्मा का अभ्यास होता है और जगत में वैराग्य भी आता है। सत्संग ही आसान से आसान साधन है मन को बस में करने का। क्या बोला गुरु जी ने? सत्संग ही सबसे आसान में आसान साधन है मन को बस में करने का। यहां तक कल हुआ था। उसके आगे आज क्या बोला भगवान ने? अर्जुन के अंदर में ये संशय आया कि इस राह पर बढ़ने में अगर यत्न शिथिल है तो कौन सी गति होगी? कहीं बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएंगे? ऐसे ही यहाँ पर आकर भी कई व्यक्ति ज्ञान तो अद्वैत का सुनते हैं पर फिर भी अंदर में भ्रम होता है कि पूजा पाठ भी छोड़ा और मुक्ति भी नहीं मिली तो कैसी गति होगी? क्वेश्चन मार्क। इसमें बहुत अच्छी बात बोली गुरुजी ने। कृष्ण ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कृष्ण से अर्जुन ने कि मैं राजा हूं, हमें किसी बात की कमी नहीं है, आप मुक्ति की बात करते हैं और अगर मुक्ति न मिली तो मैं बादलों का छिन्न भिन्न हो जाऊंगा। तो इस पर भगवान कृष्ण ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारे कहने के अनुसार मुक्ति नहीं मिली तो तब भी जितना पुरुषार्थ तुमने इस जन्म में किया है भगवान के निमित्त उसका फल तुम्हें मिलेगा। कैसे मिलेगा? बोला अगला जन्म तुम्हारा श्री मानव के घर में होगा और जितनी पढ़ाई तुमने इस जन्म में की है उससे आगे की पढ़ाई तुम्हारी शुरू होगी। क्या मतलब? जैसे आप रात में सोते समय कोई कहानी की किताब पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते आप 16 पन्ना आपने पढ़ा और आपको नींद आने लगी तो आपने 16 पन्ने को मोड़ दिया, यहां तक पढ़ चुके हैं। अब अगले दिन आप जब पढ़ोगे तो 17 नंबर पन्ने से पढ़ोगे। तो इसी तरीके से इस जन्म में तुम्हारे को मुक्ति नहीं मिली तो जितना तुमने समय दिया है सत्संग में, गुरु के कार्य में, परमात्मा कार्य में, उतना तुमने पढ़ाई पढ़ ली। उसके आगे से तुम्हारी पढ़ाई श्री मानव के घर में जहां जन्म लोगे वहां शुरू होगी। एकमात्र सिर्फ इस ज्ञान की गारंटी है कि आप
परमात्मा के निमित्त यहाँ पर जो पुरुषार्थ करोगे, अगर मुक्ति नहीं मिली तो अगला जन्म श्रीमानों के घर में होगा और जितनी पढ़ाई जन्म में की उसके आगे से पढ़ना पड़ेगा। अब इससे बड़ा क्या लाभ होगा? ये बात तो भगवान कृष्ण ने बोली है। दादा भगवान ने क्या कहा है? दादा भगवान ने बोला है, कैसा भी नीच, पापी, अधर्मी, कुकर्मी बदचलन मेरी शरण में आता है, मैं उसको कब्र से निकालकर मुक्त करता हूं। बोला मैं उसको कब्र से निकालकर, तो यहां पर मुक्ति न मिलने का प्रश्न नहीं उठता। जो भी गुरु की शरण में आ गया उसको मुक्ति करने का गुरु जिम्मा ले रहा है। अब क्या चाहिए भाई? तो बोला यहां पर तुम जो हो बादलों छिन्न भिन्न नहीं होगे, बल्कि तुम्हारा अगला जन्म श्री मानो घर होगा और वहां से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। तो इसी तरह यहां पर भी जो सत्संग प्रेमी सत्संग सुनते हैं, लेकिन जिनकी पूजा पाठ में अभी भी बड़ी आसक्ति है और वो अद्वैत का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सुनते सुनते उनके अंदर में पूजा पाठ न करें, अब तो मैं ब्रह्म ज्ञान सुन रहा हूं, अद्वैत का ज्ञान सुन रहा हूं, द्वैत कर्म कर रहा हूं, तो उनके मन में ये सुनते सुनते उनके मन में आता छोड़ दे पूजा पाठ। तो पूजा पाठ जब वो छोड़ते हैं तो उनके अंदर एक डर पैदा होता है कि मैंने पूजा पाठ भी करना छोड़ दिया और मैं सत्संग में अद्वैत ज्ञान सुन रहा हूं, और यदि मेरी मुक्ति नहीं हुई तब क्या होगा? तो इसीलिए यहां पर गुरु जी ने कभी किसी प्रेमी को इस बात के लिए नहीं कहा है कि आप पूजा पाठ छोड़ दो। गुरु जी ने बस ये कहा कि आप नित्य ज्ञान सुनो, नित्य ज्ञान सुनोगे अद्वैत का, तो एक दिन आपकी पूजा पाठ स्वतः छूट जाएगी और बड़ी पूजा पकड़ लोगे। जब कोई चीज सेल्फ रिनंसिएशन होता है तो उसमें मन नहीं चलता, और जब कोई चीज हम तगड़ करके छोड़ते हैं तो उसमें मन चलता है। तो गुरु जी ने बोले हाँ, कभी भी तगड़ करके कोई चीज छोड़नी ही नहीं है। और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। गुरु जी ने कभी नहीं कहा पूजा पाठ छोड़ दो, जबकि सत्संग में आने के पहले बहुत नियम था। रोज हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्शन करना, रुद्राक्ष की माला जपना, मंगल का व्रत रखना, ब्राह्मणों को खिलाना, दान देना, दक्षिणा देना, गंगा स्नान करना, जितने सत्कर्म थे सारे सत्कर्म रोज नियमित रूप से होते थे। गुरु जी के शरण में आए, सत्संग लेना, गुरु ने बस एक ही बात का, सत्संग नागा मत करना, बस नित्य सत्संग लेते चलो। गुरु जी का कहना माना, नित्य सत्संग लेते गए। कब मंगल को खा लिया पता नहीं लगा, व्रत छूट गया। कब रोज नहाने के बाद में पूजा करते थे, कब नहाने के बाद तुरंत सत्संग भाग गए, पता नहीं लगा, कब पूजा छूट गई, कब व्रत छूट गया, कब पूजा छूट गई, कब माला जपना छूट गया, कब हनुमान मंदिर जाना छूट गया। मतलब सारी चीजें सहज में। तो बोला, गुरु जी ने बोला यहां पर जो छोड़ना शब्द कहा जाता है ये भी गलत है। हमने छोड़ा तो छोड़ा हमने बड़ी चीज को पकड़ के, तो छोटी चीज ऑटोमेटिक छूट जाती है।
जैसे बच्चा खिलौना लेके पकड़े अपने हाथ में छोटा सा, और जब बड़ा खिलौना देखता है तो छोटे खिलौने फेंक देता है, बड़ा खिलौना पकड़ लेता है। इसी तरीके से हम लोगों ने पहले छोटा खिलौना, पहले एक मूर्ति में भगवान देखना, हनुमान जी में यही भगवान है। अब गुरु जी ने बहुत बड़ी पूजा पकड़ा दी, पहले अकेले हनुमान जी भगवान देखना। अब ब्रह्म ज्ञान में गुरु जी ने बोला हर एक में वही भगवान है, अब अकेले हनुमान जी में नहीं, अब हर एक में जो भी तुम्हारे सामने सब में भगवान है। तो ये जो आपके जो तमोगुणी भक्ति से सतोगुणी भक्ति में ला दिया, ये गुरु की विशेष कृपा है। हाँ, ये बात हम खुद आपसे कहेंगे कि मेरे मन में एक दिन ये विचार आया कि हनुमान जी की कृपा से हमको इतना सब कुछ था और हनुमान जी की पूजा छूट गई, तो मैंने कोई विश्वासघात तो नहीं किया हनुमान जी के साथ। ये बात मेरे मन में आई, मैंने गुरु से पूछ लिया, गुरु जी ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा है। तो कितना बढ़िया उत्तर। इसीलिए हम बार बार आप सबसे कहते हैं, कभी भी किसी प्रश्न में उलझ जाओ तो अपने से उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करो। अपने से सॉल्व नहीं होगा, उलझते जाओगे, दलदल में फंसते जाओगे। और गुरु से आप पूछ लोगे, 1 मिनट में हल हो जाएगा। मैंने गुरु जी से पूछा, कहा गुरु जी ऐसी मेरे मन में भाव आ रहे हैं कि मैंने विश्वासघात तो नहीं किया हनुमान जी के साथ। गुरु जी ने 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। कहा नहीं, तुमने विश्वासघात नहीं किया, तुमने बहुत ही सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की थी, इसलिए हनुमान जी ने अपने इष्ट राम से तुमको मिलवा दिया। अब राम, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, जग में दो नाम है, दोनों एक ही हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि जब आप सच्ची भक्ति करते हो तो परमात्मा प्रसन्न होकर के अपने इष्ट से मिलवाता है। तो अब इस बात को स्वयं रियलाइज होता है। क्या रियलाइज होता है? पहले 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे, वो भी सच्चाई क्या है, वो भी अपनी सुविधा अनुसार। जब समय है, कहीं जाना नहीं है, तो खूब राग में हनुमान चालीसा पढ़ना, खूब अच्छे से हनुमान जी का रुद्राक्ष माला जपना, खूब उससे। और जब कभी कहीं व्यस्तता है, जाना है, समय कम है, तो हनुमान चालीसा जो पहले 10 मिनट में पढ़ते थे, वो 10 सेकंड में पढ़ के समाप्त हो जाता था। वो कैसे पढ़ते थे हनुमान चालीसा? 10 सेकंड में बोलते थे, श्री गुरु चरण बजरंग बली माफ करो, आज काम में जाना है। बस पहली लाइन, मंथली लाइन बोला, बाकी सब खा गए। और हनुमान जी से माफी मांगी, हनुमान जी आज जो है तगादे पे जाना है, पैसा लेने, माफ करो। तो पहले पूजा होती थी 10 सेकंड की, 2 सेकंड की, आधे घंटे की, घंटे की मैक्सिमम। आज पूजा होती है रोज, दिन भर। अब जो है 24 घंटे ही उसी में बीतता है। सुबह शाम को सत्संग होता है, दिन भर सत्संग आते हैं, दिन भर प्रेमी से मिलना जुलना होता है, उनसे बात। तो अब तो 24 घंटे पी की पचर में या पी के पचार में। पहले 2-4 मिनट, 10 मिनट पूजा होती थी, अब तो 24 घंटा इसी में। तो ये पूजा छोटी बड़ी है, बड़ी चीज पकड़ा दी। तो यहाँ पर गुरु से प्रश्न करने पर हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पर फिर आगे बोला भगवान ने, इससे ये सिद्ध होता है कि
पूर्ण रूप से गुरु में भी विश्वास नहीं है और अपने में भी नहीं है। कई फिर सत्संग में आते भी हैं पर फिर भी उनका यत्न शिथिल है। कोई बिरला ही ऐसी एम रखता है कि मेरा जीवन गुरु के जैसा बने। अब यहां पर भगवान ने क्या बोला, कई लोग सत्संग में आते भी हैं, कि आते हैं लेकिन वो प्रयत्न तीव्र गति से नहीं करते, बड़ा शिथिल उनका प्रयत्न है। उनका प्रयत्न जो है कैसा है, बड़ा शिथिल है, कमजोर है। क्या बोला, कोई बिरला ही ऐसा एम रखता है कि गुरु के समान हमें बनना है, गुरु के समान हमें बनना है। कोई ऐसा बिरला ही एम रखता है। तो जो आप एम रखोगे उस एम को आप अचीवमेंट करोगे। तो इसके लिए बोला कोई करोड़ों में कोई एक गुरु के समान बनता है। फिर आगे बोला कैसे, और जो करोड़ों में कोई एक जो बनता है वो कैसे बनता है उसका बताया आगे। बोला समुद्र के किनारे कोई ठंडी हवा खाते हैं, कोई किश्ती में सैर करके आते हैं, पर कोई बिरला ही होता है जो समुद्र के तले में हीरे मोती प्राप्त करने के लिए जान की बाजी लगा देता है। ऐसे ही यहाँ पर भी कोई तो ज्ञान सुनते हैं, कोई फिर थोड़ा आगे बढ़कर इसे किसी हद तक जीवन में लगाते हैं का प्रयास करते हैं, और कोई बिरला ही गुरु की तरह अपना तन मन धन ज्ञान यज्ञ में सुहा करके आनंद के सागर में गोते लगाता है। अगर यत्न में शिथिलता रही तो हो सकता है कि आज दिन ही तेरा आखिरी दिन हो। कितनी अच्छी बात बोली। जैसे 3 प्रकार के व्यक्ति समुद्र के किनारे जाते हैं। एक ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे गए, टहले घूमे, ठंडी आनंद लिया और चले आए। इसी तरह कुछ प्रेमी होते हैं, सत्संग में गए, सत्संग में बैठे, देखा, नज़ारा देखा, थोड़ा वहां बैठे, उनको ठंडक मिली, कपड़ा बढ़िया, बड़ा बढ़िया है, चले आए। दूसरे कैसे होते हैं जो किश्ती में जाते हैं, समुद्र में कुछ दूर जाते हैं, घूमते फिरते हैं और चले आते हैं। अर्थात इसी तरह कुछ लोग यहाँ हैं जो सत्संग में आते हैं, गुरु का थोड़ा कार्य करते हैं, थोड़ा इस कार्य में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब उनको अड़चन आती है तो वापस आ जाते हैं। तो उनको जो है ठंडी हवा का भी आनंद मिलता है और थोड़ा उनको जो है अनुभव आ जाता है ज्ञान बांटने का और लोगों से मिलने जुलने का। लेकिन एक तीसरे ऐसे होते हैं कि हम गुरु के समान बनेंगे या मरेंगे, चाहे मर जाएं लेकिन हम गुरु के समान बन के दिखाएंगे। समुद्र के किनारे जाते हैं, समुद्र की तली में चले आते हैं, चाहे मैं मरूं और चाहे जिंदा रहूं, लेकिन मैं बिना तली में जाए, बिना हीरे मोती लाए मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो वो समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं और तली तक जाते हैं, हीरे मोती ले आते हैं। बोला नहीं, जब किया इरादा पक्का तो फिर कोई कार्य मुश्किल नहीं है। तो ऐसे लोगों को हीरे मोती मिल जाता है। इसी तरीके से जो इस राह पर बढ़ते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो गुरु के समान बन के दिखाएंगे। अरे जब दादा भगवान के 6 बच्चे, पूरी फैमिली, और वो जो है आपके जो है 60-70 साल की उम्र में आकर के वो जो है ब्रह्म ज्ञान को
लिया और ब्रह्म ज्ञान में सबको बांटा, वो मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी भगवान मंजिल प्राप्त कर सकते हैं, गीता भगवान मंजिल प्राप्त कर सकती हैं, प्रमला भगवान मंजिल प्राप्त कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बोला, जब आप अपने सामने चढ़े हुओं का लक्ष्य रखोगे तो आप भी चढ़ जाओगे, और जब आप गिरे हुए का रखते हो तो आप गिर भी जाओगे। तो इसलिए हमेशा चढ़े हुए लोगों का सामने उदाहरण रखना चाहिए। फिर आगे बोला, मनुष्य जन्म में आके जिन जाने ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। कितनी अच्छी बात बोली कि मनुष्य जन्म में भी आ करके अगर आपने ये नहीं जाना कि व्हाट इज द एम ऑफ द लाइफ, मनुष्य जन्म का क्या लक्ष्य है, और आप खाना पीना भोगना इसी लगे रहे, खाया पिया शादी ब्याह किया बाल बच्चे पैदा किया और मर गए, तो बोला फिर तुम्हारे में और पशु में अंतर क्या है? अरे पशु भी जो है वो भी जो है खाता है पीता भोग करता है, लड़के बच्चे पैदा करता है, मर जाता है। इसीलिए गुरुजी ने आगे बोला, मनुष्य को आया था किस काम को, चादर ओढ़े तान, सुरत संभाले गाफला, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। तुम किस काम के लिए आए थे? तुम किस काम के लिए आए थे? अरे अपने को पहचानने के, मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं इसको जानने के लिए आया था। हर किसी को हमने जाना, ये फलाना है टीचर है, ये फलाना है, ये फलाना बिजनेसमैन है, फलाना वकील है, फलाना डॉक्टर है, ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है, बड़ा खराब वकील है, बड़ा, ये सबको जाना। अपने को न जाना तो आना जाना लगा रहा। तुमने अपने को नहीं जाना तुम कौन हो, और दुनिया को जान लिया, तो क्या परिणाम होगा? तुम्हारा आना जाना इस धरती पर लगा रहेगा। इसलिए गुरु ने बोला, क्या कहा? बोला, सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। बोला अंतःकरण में, जब आपने सब तरफ से आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिया, अंतःकरण आपने ज्ञान की ज्योति जलाई, तो आपको पता लगा कि मैं कौन हूं। तब पता लगता है मैं कौन हूं, आई एम दैट, मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो भगवान हूं, मैं वो आत्मा हूं। तो ये चीज आपको पता तब लगेगी जब आप जो है उस चीज को जानने का प्रयत्न करोगे। आप तो प्रयत्न कर रहे हो जानने का, सबको अपने को जानने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो। इसलिए आज से, अभी से किसी को जानने की कोशिश नहीं करो, सिर्फ अपने को जानने की कोशिश करो कि मैं कौन हूं। इस बात को बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया गुरुजी ने विवेकानंद का। विवेकानंद का नाम पहले था नरेंद्र। वो गुरु के पास गए, कुंडी खटरेगा खोलो, पूछा कौन? कहा नरेंद्र। दरवाजा खोला, गुरु ने पूछा कौन है? कहा नरेंद्र। कहा कौन नरेंद्र? तो नरेंद्र ने अपने सीने की तरफ इशारा किया, मैं नरेंद्र। कहा तुम्हारा सीना है? तो कहा मैं नरेंद्र। कहा तुम्हारा माथा है? कहा मैं नरेंद्र। कहा तुम्हारा हाथ है? शरीर के हर अंग पर अपना हाथ रखा, का नरेंद्र, कही हर अंग का नाम है। कहा नरेंद्र कहाँ है? तब उनका दिमाग एकदम चकराना, अरे ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। तो उनका दम से विवेक जागृत हो गया।
तभी से उनका नाम पड़ा उस दिन से विवेकानंद। आखिर में हूं कौन? तब गुरु ने उनको समझाया कि तुम कौन हो। तुम्हारे सारे शरीर की हर अंग का नाम है। अरे नरेंद्र, तो छठी के दिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रख दिया नरेंद्र, और तुम नरेंद्र तब पक्का हो गया। और आप जो हो ब्रह्म आत्मा, उसको आप क्यों नहीं जाना? इसका कभी आपने चिंतन मनन किया कि आपने अपने को ब्रह्म क्यों नहीं जाना? क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा संग जीव भाव वाले लोगों था। जो जीव भाव के लोग थे, गृहस्थ के लोग थे, उनका साथ मेरा था। गुरु को संग ही नहीं हुआ, सत्संग संग नहीं मिला। जब जीवन में गुरु आया तो उसने गुरु ने इस बात को याद दिलाया, अरे आप कौन हो, आप अपने को पहचानो। तो बोला, गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। जब गुरु के ज्ञान का दीपक मन मंदिर में जला, तब पता लगा कि आई एम दैट। तो उस आई एम दैट में हम टिके रहें, इसके लिए जरूरी है कि हम इस लक्ष्मण रेखा के अंदर, सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें, इसके बाहर नहीं जाए। अगर हम इसके बाहर गए तो मन रूपी रावण आपको फिर हर ले जाएगा। फिर आगे बोला, यतन इतना ही है कि अपने ऊपर सावधानी रखो कि मन फिर माया की गलियों में तो भटक नहीं रहा है। और काज तेरे कितने न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सत्कर्म करने से फल मिलेगा जरूर स्वर्ग, पर उसके लिए जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ेगा। कितनी अच्छी बात बोली। बोला सावधानी रखो अपने मन को। देखो कहा जाता है, बोला ये जो है माया की गलियों में न जाए, बल्कि क्या करे, मिल साधु संगत भज केवल नाम, बल्कि इसको साधु संतों का संग इसको कराओ, और इसको हर समय केवल परमात्मा के सुमरन में, उसके पी की पचर में या पी के पचार में रहो, तो इससे तुम्हारा मन कभी भी डगमग नहीं करेगा। फिर आगे क्या बोला कि सत्कर्म, जो लोग कहते हैं सत्कर्म करें, तो सत्कर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग लेने के लिए तुम्हें 9 महीने का नरक तुमको लेना पड़ेगा, तुमको माँ के घर में आना पड़ेगा। तो बोला सत्कर्म फल ये है स्वर्ग। लेकिन हम लोग जो ज्ञान सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान, यहाँ पर स्वर्ग नरक नहीं, यहाँ पर मोक्ष, यहाँ है मुक्ति। और मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है कि परमात्मा से मिलके आप परमात्मा हो गए। तो आपको भी जीवन में आपको पूरा आनंद मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब आप भगवान हो गए, परमात्मा से मिल के, तो जब जब भी धर्म की हानि होगी, अत्याचार बढ़ेगा, तो फिर आप प्रकट होगे, धर्म की स्थापना के लिए। जैसे कृष्ण आए, जैसे राम आए, तो ये आए ना, तो इनके आने में और दुनिया के उसमें आने में फर्क है। इनके लिए क्या बोला जाता है? भगवान के लिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये बोला। भय प्रगट कृपाला, ये प्रकट हुए। प्रगट में और जन्म लेने फर्क क्या है? प्रगट में ये हुआ कि जैसे आप कमरे के बाहर मैदान में आ गए तो वही प्रकट हो गए। तो कमरे से
मैदान में आने में आपको 1 मिनट लगा, लेकिन जन्म लेने में 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा। तो जो माँ का गर्भ, जो जिसको बोलते हैं पाक कुंभी नर्क, उसकी यातना सहनी पड़ेगी। स्वर्ग का सुख लेने के लिए पहले 9 महीने माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, नरक की यातना करनी पड़ेगी। और आप यदि परमात्मा से मिलके एक हो जाते हो और फिर आपको आना पड़ता है, तो आपको जन्म मरण में नहीं, फिर आप प्रकट होते हो। फर्क ही है। फिर आगे बोला, सत्कर्म करने के फल मिलेगा जरूर स्वर्ग, पर उसके लिए तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में तो आना ही पड़ेगा। रमता राम रमो मोरे जिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। अद्वैत राम पति वर लिया, परमात्मा से मिलकर वो एक हो गया। फुल स्पंज की तरह ज्ञानी तृप्त रहता है अपने स्वरूप में। एक ही नुक्ते में सब इल्म का मतलब मिल गया, तो कागजों के बोझ से सिर्फ क्या जरूर। ज्ञानी तृप्त रहता है कैसा? फुल स्पंज का। कितनी अच्छी बात बोली गुरु जी ने। रमता रमो मोरे, रमता राम रमो मोरे जिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। अद्वैत राम पति वर लिया, मतलब क्या? जब हम राम में डूब जाते हैं, राम रमो मोरे मोरे जिया, जब हम राम में डूब जाते हैं, तब क्या होता है? हमें गुप्त खजाना मिल जाता है। गुप्त खजाना क्या मिल जाता है? कि वही राम तुम स्वयं हो। किसको ढूंढ रहे हो? इसका प्रमाण क्या दिया? जानत तुम्ही तुम्ही हो जाई। जैसे जैसे आप राम को जानते जाओगे, आप भी राम हो जाओगे। यही बात यहां बोली। बोला फिर यहां पर परमात्मा से मिलकर वो एक हो जाता है, तो फुल स्पंज की तरह ज्ञानी तृप्त रहता है। फुल स्पंज जैसे रसगुल्ले में पूरा रसगुल्ला रस से भरा होता है, इसी तरीके से ज्ञानी पूर्ण तृप्ति में रहता है। उसको कभी किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है, पूर्ण तृप्त है। उसे मुझे कहते कि बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है, उसको कोई गिला सिकवा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में किसी को चाहते ही नहीं ना, वो अपने में ही मस्त है। दुनिया में जब आप किसी से कुछ चाहोगे और आपको वो चीज प्राप्त नहीं होगी, तो आपको जो है विक्षेपता, एक दुख होगा। विक्षेपता दुख हुआ क्यों? क्योंकि आपने क्यों चाहा। यही बात फिर आती लाइन, अरे भाई आप तो पूरे ब्रह्म थे, आपने एक चीज चाहने के कारण आप ब्रह्म से जीव बन गए। कैसे बन गए? बोला चाह चमारी चीमड़ी अति नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाह न होती बीच, एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव बन जाती हो। तो जीव बनाया किसने? तुम्हारी चाहना नहीं। इसलिए आज से इसी सत्संग में बैठ करके ये संकल्प लो, हमें दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। देखो आप कितने संतुष्ट रहते हो, कितने प्रफुल्लित रहते हो, कितने वो लास्टिंग हैप्पीनेस रहती है। आप जब किसी से कोई अपेक्षा करोगे, तो आपको उधर से उपेक्षा मिलेगी। अपेक्षा आपने किया क्यों? फिर इसमें आगे बोला, परमात्मा से मिलकर वो एक हो जाता है फुल स्पंज की तरह। इल्म का मतलब मिल गया, तो कागजों के बोझ को सिर पर उठाए क्यों जरूर। जब हमें एक अक्षर में मिल गया, वो तू ही है, जब हमें गुप्त खजाना मिल गया,
ब्रह्म का, शक्ति का, कि वो कहीं और नहीं है, वो शक्ति तुम्हारे ही पास, तुम पूर्ण ब्रह्म तुम स्वयं हो। वो गुप्त खजाना मिल गया। और ये गुप्त खजाना किससे मिला? गुरु की कृपा से मिला। गुरु ने हमारे ऊपर जो पर्दा था, 3 पर्दे थे, मल, विक्षेप, आवरण। जैसे पानी के ऊपर काई होती है, मल, तो हमें पानी में अपनी शक्ल नहीं दिखाई पड़ती। फिर गंदा पानी होता है तो हमें आपके अपनी शक्ल नहीं दिखाई पड़ती है। पानी हिलता डुलता रहता है, हलचल करता है, तो शक्ल नहीं दिखाई पड़ती। बोला कि जब पानी हिलता डुलता है नहीं दिखाई पड़ता। मल, विक्षेप, आवरण। आवरण माने काई, विक्षेप माने पानी हिलना डुलना। मल, विक्षेप, मल माने और फिर पानी गंदा। तो अगर तीनों में से कोई अवस्था है, काई पड़ी है तो शक्ल नहीं दिखाई पड़ रही है, पानी हलचल में है, हिल डुल रहा है, उबल रहा है, तो शक्ल नहीं दिखाई पड़ती है, पानी गंदा है तो पानी में शक्ल नहीं दिखाई पड़ती है। जब साफ स्थिर पानी होगा तो हमें अपनी शक्ल दिखाई पड़ेगी। ये बात हमको गुरु ने समझाई और मेरे अंदर के मल, विक्षेप, आवरण को हटाया। इसलिए कहा गया ना, अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। तो जब गुरु ने मन की सफाई कर दी तो प्रीतम साफ साफ दिखने लगा। और ये हर कोई कर सकता है। इसके लिए गुरु का सहारा लेना जरूरी है। बिना गुरु के सहारे आप इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें गुरु का सहारा लेने में क्यों दिक्कत है? क्यों नहीं लेते? हम लें और सक्सेस पाए और अपने स्वरूप को जानो, तो फिर आपसे कोई गलत कर्म नहीं होगा। आप करके देखो, आपको सफलता नहीं मिले तब कहना निश्चित सफलता मिलेगी। जैसे दादा भगवान को मिली, आपके गीता भगवान को मिली, प्रमला भगवान को मिली, वैसे आपको भी सफलता मिलेगी। ठीक है? हाँ, प्रहलाद भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रहलाद भैया। आवाज आ रही गुरु जी? हरिओम। हाँ बिल्कुल आ रही प्रहलाद भैया, क्या बोल रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात बताया। जैसे छोटे बच्चा जो है वो खिलौना छोटा लेता है, जैसे बड़ा होता है तो बड़ा खिलौना लेता है। उसी प्रकार हम लोग भी जो है, पहले जो है हम लोग छोटी पूजा करते थे, हनुमान जी की 5 मिनट, अब जो है घंटों पूजा करते थे हम लोग। बड़ी पूजा शुरू होती है, ये छोटी पूजा छोटी। हाँ बहुत बढ़िया। बात हाँ नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। जी गुरुजी, क्या बता हम रही लोग हैं? वास्तव में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका सानिध्य प्राप्त है। नहीं तो महसूस होता था, कौन पूछता था सदगुरु आपके मिलन से पहले। एक बुझा हुआ दिया था। अब बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने बताया कि सच बात है, सब सत्कर्म कर लीजिए, स्वर्ग मिल सकता है लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती है। मन को शांति, मन की शांति तभी मिल सकती है जब गुरु के सानिध्य में रहेंगे और गुरु के वचनों को अपने जीवन में लगाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सुंदर। गुरुजी। चलिए भजन सुनाइए। जी गुरुजी। गुरु शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। गुरु शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के पीछे दिन होता है, दिन के पीछे रात। रात के पीछे दिन होता है, दिन के
आकाश की पाती क्यों चमकते हैं नैनों के दीपक, कौन बुझाए इनकी बाती। क्यों चमकते हैं नैनों के दीपक, कौन बुझाए इनकी बाती। गुरु शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। गुरु शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के पीछे दिन होता है, दिन के पीछे रात। कौन बिछाए सुख का बिस्तर, कौन उड़ाए दुख की चादर। कौन बिछाए सुख का बिस्तर, कौन उड़ाए दुख की चादर। क्यों होए पत्थर की पूजा, कौन करे पत्थर को शंकर। क्यों होए पत्थर की पूजा, कौन करे पत्थर को शंकर। रात के पीछे दिन होता है, दिन के पीछे रात। गुरु शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के पीछे दिन होता है, दिन के पीछे रात। क्यों तूफान से निकली कश्ती, क्यों मझधार में डोली नैया। क्यों तूफान से निकली कश्ती, क्यों मझधार में डोली नैया। क्यों साहिल आने से पहले टूट जाए है समय की पहिया। क्यों साहिल आने से पहले टूट जाए समय की पहिया। रात के पीछे दिन होता है, दिन के पीछे रात। गुरु शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के पीछे दिन होता है, दिन के पीछे रात। कौन करे है झोली खाली, कौन भरे है सीप में मोती। कौन करे है झोली खाली, कौन भरे है सीप में मोती। कैसे अंधेरा छाए संशय का, कौन जलाए विश्वास की ज्योति। कैसे अंधेरा छाए संशय का, कौन जलाए विश्वास की ज्योति। रात के पीछे दिन होता है, दिन के पीछे रात। गुरु शरण में आओगे तो समझोगे ये बात। रात के पीछे दिन होता है, दिन के पीछे रात। सच बात है गुरुजी, इतना ये रूढ़ रहस्य है कि समझ में नहीं आता। जब गुरुजी के सानिध्य में बैठिए तो लगता है दिन रात सुख दुख मान अपमान ये सब भगवान के दिए हुए वरदान है हमारे लिए। बहुत जी सुंदर, हरिओम गुरुजी। बहुत सुंदर, हरिओम। हाँ वंदना जी, कलाई देवी, हाँ हरिओम। और अच्छा लगा कि जब आप रोते हो तो अकेले होते हो, आप अपना साथ नहीं देता, लेकिन आप खुश रहोगे सब आपका साथ है, सब एंजॉय करेंगे। इसी प्रकार जैसे बच्चा जब रोता रहता है तो उसकी माँ थमा देते हैं, पकड़ो। अगर बच्चा खुश रहता है तो सब सुखी रहते हैं। तो इसलिए सब कुछ को भूल के हमेशा खुश रहो। वेरी गुड। हाँ संजय भैया,
संजय भैया राजापुर। हरिओम गुरु जी, आवाज आ हरिओम। रही है? हाँ आ रही, बिल्कुल आ भी रही है। आप दिख भी रहे हैं, अच्छे से बैठे हैं। क्या बता रहे संजय भैया? बहुत अच्छी बात लगी कि नित्य का सत्संग बहुत जरूरी है। जाना तुम्हें हो जाओ, जब गुरु का जब संग करेंगे आप हम्म, तो गुरु जैसा आप हो जाएंगे। जो हम्म, गुरु का रंग चढ़ता है, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे रंग चढ़ता है। हम्म। और सुशीला जी क्या बोल रही है? गुरु का संग बहुत जरूरी है, ये बात बहुत अच्छी लगी। हम्म, आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं नहीं आ रही है, हमारी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है। हरिओम गुरुजी। हरिओम। देख लिया करो क्या बात है। हाँ बताइए सुशीला जी क्या बोल रही हैं? बोलो बोलो बोलो। बहुत हमारी आवाज जा रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, सुनाई पड़ी, बोलिए बोलिए। हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया नहीं कि अपने को चेक करे, दूसरे को चेक ना करे, अपने को चेक करे। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि सही बात है, सत्संग में बहुत तरीका के लोग आते हैं। सच बात है, जैसे गंगा जी के पड़तल दिए हैं, वो चीज बहुत अच्छा लगा। कोई जो है अंदर तक जाना चाहता है, कोई ऊपर ऊपर रह जाते हैं। तो ये भी बात बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि जो भी बात हो गुरु से कहे, बिना गुरु के मतलब उधार नहीं हो सकते हैं। हाँ, और अपने लक्ष्य को अगर चाह लेंगे तो जैसे गुरु है उसे बनने की कोशिश करेंगे तो बन सकते हैं। बस वेरी ये गुड, लक्ष्य एक रखे। वेरी गुड, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा लगा। बहुत अच्छा। श्री राम देव से बनारस। हाँ बनारस, राम चौरसिया जी बनारस, महेश के ससुर जी। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ आपको हनुमान जी का टीका दिखाई पड़ रहा है। हाँ दीजिए हरिओम। हरिओम। क्या बोल रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब गुरु का संग करना बहुत जरूरी है। उससे आपका मेरा मतलब कल्याण यही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? हरिओम गुरुजी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, हमारी आवाज आपको आ रही है? जी गुरुजी, आ रही है गुरुजी। हाँ बोलिए क्या बता रहे हैं? गुरुजी बड़ा अच्छा लगा। मन मारन की औषधि सदगुरु देत बताए। बिल्कुल जी गुरुजी। और दूसरी बात ये है कि जो भक्त गुरु में श्रद्धा रखता है तो उसे गुरु भी कहीं झुकने नहीं देता। ये बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी। और क्या बोल रही है पूजा जी? हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बता रही हैं? गुरुजी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपने मन की करो सफाई और तभी देंगे प्रीतम दिखाई। हाँ हाँ बहुत सुंदर। ना हाँ करो। नाम बोलिए। क्या है? नाम नहीं लिखा, अश्वनी लिखा है। अश्वनी। हाँ अश्विनी जी, उसकी वाइफ। अश्विनी जी की वाइफ, अश्विनी जी की वाइफ। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बोलिए? हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बोलिए? क्या बता रही हैं? कुछ भजन सुनाइएगा, भजन सुनाइएगा। भजन याद किया आपने? गुरुजी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी गुरुजी। ये बात गुरुजी बहुत अच्छी लगी कि अपने मन की करो सफाई तभी दिखेगा प्रीतम दिखाई। ये बात गुरुजी बहुत अच्छी लगी। अच्छा वेरी गुड। मंगल जी। और गुरुजी ये वाली बात भी बहुत अच्छी लगी, चाह हमारी चिंगड़ी पूजन फिर तो पूरन ब्रह्म में था, यदि चाह न होती। हाँ ये बात गुरुजी बहुत अच्छी लगी। हाँ कोई चाहना किसी नहीं रखो, जब चाहना नहीं रखोगे तो हमेशा हर समय अपनी आत्मा उसमें रहोगे। ठीक है, वेरी गुड। कौन? अच्छा हरिओम। हाँ मंगल भैया। हरिओम
हरिओम। क्या बोल रहे मंगल हरिओम भैया? गुरु जी। हरिओम हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी। ज्ञान में आने के पहले बहुत पूजा करते थे, हम्म मगर जब से आपकी शरण में आए पूजा पाठ कम हो गया है, और जो भी कम हुआ वो सहज में कम हुआ है। हम्म हर जगह आपका ही दीदार होता है, कहीं भी जाते हैं, पूजा पाठ वाकई में जितना कम हुआ है वो बिल्कुल सहज में कम हो। जैसे आपने कहा सहज में जो छूट ना जाए उसको छोड़ दीजिए, हम्म। तो सही बात है। बहुत अच्छा लगता है कि बस बहुत बढ़िया। हाँ गुप्ता जी। हाँ गुप्ता जी। अभी हरिओम हाँ भैया। हरिओम गुप्ता जी। पहले आपकी होम मिनिस्ट्री बताएगी। हाँ क्या बता रही है विजय जी? विजय लक्ष्मी जी। अरे आपका नाम ही है विजय लक्ष्मी, तो आपका आगे कौन टिक सकता है? आप बताइए। अब भैया आप चाहे जो आस्थान दे दीजिए। अरे नाम ही बहुत नहीं। भाग्यशाली है कि गुरु हमको कहाँ से कहाँ पहुंचाता रहता है, कभी होम मिनिस्टर बनाता है। इतनी बड़ी बड़ी पदवी कौन देता है हमको? हाँ क्या बता रही है? कई इच्छा किसी से नहीं रखनी है, हम्म, एक परमात्मा के लिए ही रहना है बस। बहुत बढ़िया। हाँ। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास और पूरी श्रद्धा। गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं? हाँ तो वो कौन है? बहुत अच्छी बात लगी भैया। हाँ हेलो। हाँ बोलिए बोलिए गुप्ता जी। हिलते पानी में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, हाँ हिलते हुए पानी में चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, हाँ और हिलते हुए मन में परमात्मा नहीं दिखाई देता। हाँ ये बात बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विश्वकर्मा जी। हाँ विश्वकर्मा जी। हरिओम भगवान। हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया कि जाना जात तुम्हें हो जाए। हम्म जैसे जैसे तुम भगवान को जानते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर भगवान प्रकट होगा। चित्र। बशर्ते कि तुम रोज का सत्संग लो और नित्य का अभ्यास करो, हाँ तब ये पॉसिबल है। वेरी गुड। चित्रा जी। हाँ गुरु जी हरिओम। हाँ हरिओम। क्या बोल रही हरिओम चित्रा गुरु जी? जी। हरिओम। बहुत अच्छा आज वाणी चली हाँ कि जैसे समुद्र के पास जाते हैं, कुछ लोग ठंडी हवा लेके चले आते हैं, कुछ लोग किश्ती पे सवार होके आनंद लेते हैं, कुछ बिरला होता है जो तली में जाकर मोती हीरे ले आता है। इसी प्रकार सत्संग में 3 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। कोई आता है थोड़ा ठंडी हवा लेता है, कोई थोड़ा सुनता है अपने जीवन में लगाता है, फिर कोई कारण आ जाता है छोड़ के चला जाता है। कुछ बिरले में बिरले होते हैं जो गुरु का संग करते हैं और हीरे मोती जैसे ज्ञान को अपने जीवन में लगाकर गुरु से मिलकर परमात्मा से मिलकर एक हो जाते हैं, तभी उनको मंजिल प्राप्त होता है। तो हर एक ये सोचे कि बिरले में बिरला वो एक मैं हूँ। बिरले बिरला आप हो। हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ आप हैं सही बात है। हाँ नरेंद्र भाई। हरिओम। हरिओम नरेंद्र भैया। हरिओम। हरिओम। क्या बोल रहे हैं नरेंद्र भाई? हरिओम। हरिओम हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया पूजा के लिए कि पहले जो है एक मूर्ति की पूजा करते थे, कोई हनुमान जी का, कोई शंकर जी का। तो भगवान ने बहुत अच्छा बताया कि अब आप सभी मूर्ति में पूजा करती है। हाँ जो भगवान की बनाई हुई मूर्ति सभी में भगवान देखिए। उसका भी बताया आपने बहुत अच्छा कि अर्जुन को जब भगवान ज्ञान दे रहे थे तो बोले कि जो है ये मेरा ज्ञान जो है खराब नहीं जाएगा, अगर आप मुक्ति नहीं पाओगे तो भी ये ज्ञान आपके साथ रहेगा। ज्ञान कभी खराब नहीं जाता, ब्रह्म ज्ञान का जो है वो आपको फल मिलेगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए नरेंद्र भैया टाइम हो रहा है। ओम हरिओम। ओम को जाप कर लें। चलिए ओम को जाप करें।
सभी प्रेमियों को हरिओम।